हेलो दोस्तों, नमस्कार। एसएम किसी चैनल में मैं आप सभी लोगों का दिल से बहुत बहुत स्वागत करता हूं। अगर आपने पहली बार विजिट किया जरूर चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, साथ में बेल आइकन को हिट करके ऑल जरूर सेलेक्ट कर लेना। उसी के साथ साथ एक और दूसरा चैनल है फ्री स्टॉक मार्केट क्लासेस करके, अगर आप चाहो तो इस चैनल को भी सब्सक्राइब कर सकते हो। यहाँ पर भी बेल आइकन को हिट करके ऑल जरूर सेलेक्ट करके रख लेना। इस चैनल का लिंक आपको ऊपर आई बटन पे या फिर नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। उसी के साथ साथ आज के दिन का पहला वीडियो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। कुछ ऐसे नए स्टॉक्स जो कि बहुत सारे लोगों ने खरीदे हैं, फिलहाल लॉस में चल रहे हैं, इनको बेचना मत, क्योंकि ये कंपनियां देखे गए तो अच्छा परफॉर्मेंस कर सकती है। लिंक इस वीडियो का नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया है। एंड फ्री स्टॉक मार्केट क्लासेस इस चैनल के ऊपर जो आज के दिन जो वीडियो आया है दोस्तों, ज़रूर उसको देख लेना। बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियो। फिलहाल तो लोडिंग चल रहा है, अभी आप लोगों के सामने आ जाएगा। तो ठीक है, अभी आप लोग देख सकते हैं। ये देखिए दोस्तों, लगभग 32,000 से ज़्यादा लोगों ने इस वीडियो को देखा है। क्या मार्केट आने वाले 3 साल तक भागने ही वाला नहीं है? इससे रिलेटेड बहुत सारे सवाल पूछे जाते थे, तो इस वीडियो को देख लेना। लिंक ऊपर आई बटन पे मिल जाएगा। सो चलिए दोस्तों, फिलहाल इस वीडियो को स्टार्ट कर लेते हैं। सो दोस्तों, अभी हम लोग आ चुके हैं बिल्कुल हमारे नॉर्मल स्क्रीन के ऊपर। एंड यस दोस्तों, एक बहुत ही अच्छा खासा कमेंट कई टाइम यहाँ पे पूछा जा रहा था, तो इसी से रिलेटेड वीडियो बनाने की कोशिश कर रहा हूँ। सो कमेंट बहुत सिंपल था, सर अगर यहाँ पे रिसेशन की बातचीत हो रही है, मंदी आएगी करके, रिसेशन आता है, तो यहाँ पे ऐसे कौन से बिजनेसेस है जो कि रिसेशन कितना भी आ जाए, कितनी भी आर्थिक मंदी क्यों ना आ जाए, फिर भी वो बिजनेसेस अच्छा करेंगे, उनके बिजनेस के ऊपर इतना ज़्यादा इम्पैक्ट नहीं होगा। सो बहुत ही अच्छा सवाल है, तो उसी का जवाब मैं यहाँ पे देना चाहूँगा। एंड कुछ स्टॉक्स भी आप लोगों को, जेन्युइन स्टॉक्स है, वो स्टडी करने के लिए भी मैं आप लोगों को यहाँ पे दे दूंगा। सबसे पहले दोस्तों, जैसे मैंने आप लोगों को बताया कि रिसेशन, आर्थिक मंदी की बात करें, तो फिलहाल इंडिया की पोजीशन की बात करें, अभी तक तो इंडिया में इस तरीके की पोजीशन देखने को नहीं मिल रही है, अच्छी बात है। बट अगर हम लोग बात करें विदेश की, यस, अमेरिका में दोस्तों इस तरीके की बहुत ही ज़्यादा मतलब क्रूशल सिचुएशन क्रिएट होते हुए देखने को मिल रही है। इवन दो वहाँ की जो सेंट्रल बैंक है इस चीज़ को डिनाई कर रही है, बट हकीकत में अगर देखा गया तो एक्चुअल में अमेरिका की हालत बहुत ही ज़्यादा खराब देखने को मिल रही है। शायद से वहाँ पे हम लोग को रिसेशन भी देखने को मिल सकता है। मैं अगेन कहना चाहूँगा, इंडिया में तो अभी तक इस प्रकार की स्थिति देखने को नहीं मिल रही है। बट चलिए मान लेते हैं कि इंडिया में भी अगर ऐसा कुछ आर्थिक संकट आ जाता है, रिसेशन आ जाता है, तो कौन सा बिजनेस ऐसा रहेगा जो अच्छा कर सकता है? देखिए दोस्तों, आपको मैं अगेन कहना चाहूँगा, स्टॉक मार्केट कोई टफ नहीं है। आप भी यहाँ पे सिंपल लॉजिक का इस्तेमाल करके अपने ही लाइफ से अगर इन चीज़ों को प्रैक्टिकली अटैच करके देखोगे, तो आपको किसी को सवाल पूछने की ज़रूरत भी नहीं पड़ेगी, आपको खुद से ही जवाब मिल जाएगा। देखिए रिसेशन मतलब बेसिकली क्या होता है, एकदम अगर रफली एग्जांपल दे दूँ कि अगर मिस्टर एक्स है, राइट, फॉर एग्जांपल अगर उसकी सैलरी है लेट्स से 10,000, ओके, अभी आर्थिक मंदी है करके लोगों को जॉब से निकाला जा रहा है, तो यहाँ पे बहुत सिंपल तरीका क्या होता है किसी को जॉब से निकालने का, कि उसको आके बोलने का मिस्टर एक्स को कि 10,000 नहीं, अभी आर्थिक मंदी चल रही है, आप देख सकते हैं बहुत सारे लोगों को काम से निकालने जा रहे हैं, आपकी सैलरी 50% ही मिलेगी आपको, सिर्फ 5,000 में काम करना है तो करो। तो इस प्रकार की चीज़ें हम लोग को देखने को मिल जाती है। सो मान लीजिए एक ऐसी व्यक्ति जो कि पहले जो भी उसकी सैलरी थी वो अगर 50% कट हो जाए, राइट, इतना ड्रास्टिकली उसका इनकम नीचे आ जाए, तो ऐसे कौन से मतलब चीज़ है जो वो खरीदना चाहेगा, या फिर ऐसी कौन सी सर्विसेज है जिसको वो पैसा कितना भी कम क्यों ना हो उसको वो अवॉइड नहीं कर सकता? ऐसे बिजनेस ही दोस्तों रिसेशन में यहाँ पे डूबते नहीं, मतलब वो अच्छा खासा ही परफॉर्मेंस यहाँ पे देते हैं। आई होप आपको लॉजिक यहाँ पे समझ में आया होगा, आपको मेन टॉपिक समझ में आया होगा कि आपकी इनकम कितनी भी कम क्यों ना हो जाए। मतलब मैं आपको बताना चाहूँगा, अगर किसी एक व्यक्ति ऐसा है जिसकी सैलरी, उसकी जॉब ही चली जाए, बट फिर भी ऐसी कौन सी चीज़ है जो कि उसके सामने सिचुएशन खड़ी हो जाए जहाँ पे मतलब वो लिटरली लोन लेकर भी वो सर्विस लेना चाहेगा, वो चीज़ करना चाहेगा। ऐसे बिजनेसेस हम लोग यहाँ पे कह सकते हैं, मतलब बोलते हैं ना मजबूरी वाली चीज़ें, ऐसे बिजनेसेस जो मार्केट में है वो रिसेशन में चलते ही है। सो ऐसा कौन सा बिजनेस है दोस्तों जो कि इतना ड्रास्टिकली पैसा कम होने के बावजूद भी लोग यहाँ पे करना चाहेंगे? सोच के देखिए। तो दोस्तों उस बिजनेस का नाम है, हम लोग कह सकते हैं, हेल्थ से जुड़े हुए बिजनेस। यस, हेल्थ सेक्टर आप बोल सकते हो, राइट, क्योंकि आप हेल्थ से रिलेटेड कुछ भी करो, पैसा कितना भी कम हो, हम लोग हेल्थ से रिलेटेड यूजुअली क्या करते हैं, कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करते हैं। एंटरटेनमेंट की बात करते हैं, एंटरटेनमेंट, अगर आपका सैलरी 50-60% कम हो जाए या फिर आपकी जॉब छूट जाए, आप मूवीज़ देखने जाओगे, बहुत पैसे की तंगी है, नहीं मिल रहा है पैसा, मूवीज़ देखने जाओगे? बिल्कुल भी नहीं। बट हेल्थ से रिलेटेड अगर कुछ इश्यूज़ आ जाते हैं, राइट, इमरजेंसी आ जाती है, तो लोग फिर भी कुछ ना कुछ जुगाड़ करके, चाहे लोन क्यों ना ले ले, बट हेल्थ से रिलेटेड चीज़ों को सॉर्ट करने की कोशिश करते हैं। इसीलिए मंदी की बात करें, रिसेशन की बात करें, तो हेल्थ एक ऐसा, मतलब हेल्थ सेक्टर एक ऐसा सेक्टर है जो बहुत अच्छा खासा परफॉर्मेंस इवन दो मंदी में भी कर लेता है। आई होप आप लोगों को सारी चीज़ें क्लियर हो गई होगी, क्योंकि अगर आप देखोगे, फॉर एग्जाम्पल, थोड़ा सा वीडियो लंबा हो सकता है बट इंपॉर्टेंट चीज़ है, इसलिए मिस मत करना। अभी नेटफ्लिक्स जैसी कंपनी आप देख रहे हो, इतना नीचे क्यों आ रहा है? एंटरटेनमेंट वाली कंपनी है वो,
देखा गया तो यूजुअली कंटेंट प्रोवाइड करती है बहुत सारी चीज़ें, और भी अलग अलग रीज़न है, वो यूक्रेन, रशिया वॉर, अमेरिकन गवर्नमेंट का प्रेशर, वो सारी चीज़ें। बट मेजर प्रॉब्लम क्या है कि एंटरटेनमेंट जैसी चीज़ें हम लोग को यहाँ पे लोग कट करते हुए देखने को मिलेंगी। जब आपकी सैलरी 50-60% कट हो जाएगी तो आप एंटरटेनमेंट को प्रेफरेंस दोगे? बिल्कुल भी नहीं। बट हेल्थ अगर हम लोग यहाँ पे बात करें तो डेफिनेटली आप उन चीज़ों को प्रेफरेंस दोगे और देना ही पड़ेगा, राइट। हेल्थ ही सबसे बड़ी वेल्थ होती है। ठीक है, अभी आप लोगों का जो बेस था वो क्लियर हो गया। अभी हम लोग आ जाते हैं कुछ इंपॉर्टेंट स्टॉक्स के ऊपर, जो अगर आप चाहो तो वहाँ पे स्टडी कर सकते हो, वो मेरा कोई रिकमेंडेशन नहीं है। एंड आप भी क्या कर सकते हो, कमेंट सेक्शन में मुझे ज़रूर बता देना कि आपको क्या लगता है कि अगर फॉर एग्जांपल रिसेशन आता है, मंदी आती है, तो ऐसे और कौन से बिजनेस है जो कि अच्छा ही करेंगे। देखिए, ऐसी बात नहीं रहती कि रिसेशन आ गया मतलब सभी बिजनेस डूब ही गए, आईटी डूब गया, ऑटो डूब गया, ये डूब गया, वो डूब गया, ऐसा कभी नहीं होता है, राइट। अच्छी कंपनियाँ रहती ही है, राइट। बट आप लोगों को मेन समझ में आ गया कि मैं क्या बताने की कोशिश यहाँ पे कर रहा हूँ। सो दोस्तों, यहाँ पे हम लोग स्टॉक की बात करेंगे तो सबसे पहला स्टॉक अपोलो हॉस्पिटल। यस, अपोलो हॉस्पिटल की बात करें दोस्तों, फंडामेंटली स्ट्रॉन्ग कंपनी है, ऐसी वैसी कंपनी नहीं है। अगर आप चाहो तो इस कंपनी को स्टडी कर सकते हो। बहुत ही लोअर लेवल पे भी हम लोगों ने इस कंपनी को देखा था, बट ये भी चीज़ मैं एडमिट ज़रूर करूंगा कि यस, ये कंपनी मुझे पसंद तो है, बट उसमें मैं बहुत ज़्यादा पैसा मैं पर्सनली तो नहीं लगाया है, थोड़ा सा ही लिमिटेड ही है। एंड अच्छे खासे रिटर्न्स तो बन रहे हैं। हाँ, अगर ज़्यादा लगा देता तो अच्छे रिटर्न्स भी बन जाते, बट जैसे मैंने कहा ना कि थोड़ा बहुत फिर भी अगर देखा गया तो ओके ओके परफॉर्मेंस ये यहाँ पे करता है। वैसे स्टॉक खराब नहीं है। एंड आपको बताना चाहूँगा, यस, ये हाल ही में निफ्टी 50 में भी ऐड यहाँ पे हो चुका है। ठीक है, नेक्स्ट बात करेंगे 5 साल में। आप देख सकते हो यूजुअली कंपनी एक नॉर्मल परफॉर्मेंस देते हैं, एंड 2020 के बाद तो कंपनी ने बहुत ही शानदार परफॉर्मेंस दिया है। प्लस देखा गया तो लॉन्ग टर्म चार्ट पैटर्न भी इस कंपनी का बहुत ही शानदार है। ऐसी कोई बात नहीं है कि सर 2020 का नाम आप ले लिया मतलब कोविड के ही बात रहेगी, ऐसी कोई बात नहीं। इससे पहले भी ये कंपनी बहुत अच्छा काम कर रही है, एंड आगे भी ये कंपनी का काम हम लोग को कंटिन्यू ही देखने को यहाँ पे मिलने वाला है। सो अगर आप चाहो तो अपोलो हॉस्पिटल को अपने रडार के ऊपर यहाँ पे ज़रूर 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 यहाँ पे रख सकते हो। हॉस्पिटल की अगर मैं बात करूँ ना तो फोर्टीज़, वॉकहार्ड, ये भी बहुत बड़े नाम है, बट वो मुझे इतना पसंद नहीं है, कंसिस्टेंसी नहीं है। एटलीस्ट अपोलो हॉस्पिटल में थोड़ा बहुत तो कंसिस्टेंसी ज़रूर देखने को यहाँ पे मिलता है। प्लस यहाँ पे जो प्रमोटर थे उन्होंने अपने शेयर गिरवी रखे थे, एंड वो गिरवी रखा हुआ जो ग्राफ रहता है वो भी हम लोग को बहुत ही ड्रास्टिकली नीचे आते हुए देखने को मिला है। ये भी एक बहुत ही अच्छा साइन हम लोग को देखने को मिला है। सो अगर आप चाहो तो अपोलो हॉस्पिटल को यहाँ पे स्टडी करने के लिए अपने रडार के ऊपर सेट करके रख सकते हो। फाइन, अभी आ जाते हैं दोस्तों सेकंड कंपनी के ऊपर, और दोस्तों उस कंपनी का नाम है मेट्रोपोलिस हेल्थ केयर लिमिटेड। यस, अगर आप इस चैनल को रेगुलरली फॉलो करते हो तो आप लोगों को पता ही होगा, इस कंपनी के बारे में हम लोगों ने बहुत बार चर्चा की है। देखिए, प्लस माइनस मार्केट में चलता रहता है, तेजी मंदी तो रहती है। अगर आप देखोगे तो रिटर्न बहुत ही कमाल के दिए थे, बट उसके बाद जिस तरीके से यहाँ पे करेक्शन देखने को मिला है, जोरदार गिरावट देखने को मिली है। सर कुछ तो गड़बड़ होगा। तो दोस्तों अगर इतनी ही गड़बड़ होती तो मैं आपको बताना चाहूँगा, ये कंपनी फंड रेजिंग करना चाहती थी। एंड फंड रेजिंग के लिए दो ऑप्शन होते हैं, आइदर आप डेप्ट से के थ्रू कर सकते हो, कर्जा ले सकते हो, लोन ले सकते हो, या फिर आपको अपना इक्विटी देना पड़ेगा। जैसे कि शार्क टैंक इंडिया में आप लोगों ने देखा होगा, लोग आते थे, इक्विटी देते थे और पैसा लेके जाते थे। सो यहाँ पे उन्होंने बताया था कि हम लोग पैसा चाहते हैं, इक्विटी देंगे करके। और जब उन्होंने इस चीज़ का ऐलान किया दोस्तों, रिपोर्ट के जरिए बताया जा रहा है, अमेजॉन जैसी कंपनी सामने आ गई, फ्लिपकार्ट सामने आ गई, अपोलो जैसी कंपनी सामने आ गई, अपोलो हॉस्पिटल अभी जो मैंने आप लोगों को बताया वो, एंड अदानी ग्रुप भी हम लोग को सामने आते हुए देखने को मिला। मतलब कुछ तो बात है इस कंपनी में, ऐसा भी हम लोग यहाँ पे कह सकते हैं। हालांकि ये कोई हमारा पैरामीटर नहीं हुआ कि इसके चलते हम लोग इस कंपनी को बेस्ट बोलेंगे, बट ये पहले से हमारे पास थी। एंड अभी इस तरीके की रिपोर्ट के जरिए खबरें जब सामने आती है तो थोड़ा सा कॉन्फिडेंस बढ़ता है कि कंपनी वाकई में अच्छी रहेगी, जेन्युइन रहेगी। इसलिए इतने बड़े बड़े नाम, ये तो मैंने कुछ पॉपुलर नाम रख लिए, और 7-8 नाम हम लोगों को देखने को भी यहाँ पे मिले थे। सो डेफिनेटली मेट्रोपोलिस हेल्थ केयर, इस कंपनी को भी अगर आप चाहो तो रडार के ऊपर यहाँ पे रख सकते हैं। हालांकि रिस्की कंपनी, जस्ट अभी अभी हम लोगों को देखने को मिला, 2019 से ही शुरुआत हुई थी, तब से लेके अभी तक अच्छा ही किया था। अभी इस करेक्शन में अच्छा खासा हम लोग को गिरते हुए देखने को मिला, एक साल में तो धज्जियां उड़ते हुए देखने को मिले, 50% डाउन। सो ये तो गिरावट रहेगी, क्योंकि जैसे मैंने कहा कि एक स्मॉल कैप मिड कैप टाइप की कंपनी है, तो आप अंदाजा लगा सकते हो कि स्मॉल कैप मिड कैप में रिस्क कैसा रहता है। बट कंपनी का बिजनेस खराब नहीं है, ये पॉइंट आप लोगों ने जरूर यहाँ पे नोट करना चाहिए। एंड आपने भी फर्दर स्टडी करना चाहिए, ऐसा नहीं कि मैंने बोल दिया करके, मैं कोई भगवान नहीं हूँ, मैं भी बहुत बार मल्टीपल टाइम्स में गलत यहाँ पे जा चुका हूँ। सो किसी और के कहने से गलत जाने से अच्छा खुद का ही रिसर्च से गलत जाना हमेशा बेहतर रहता है। एंड आखिरी कंपनी की बात करें तो दोस्तों उस कंपनी का नाम है डॉक्टर लाल पाथ लैब। यस, ये एक ऐसी कंपनी है, ये भी अगर आप देखोगे सेम सभी हेल्थ केयर में ज़बरदस्त हम लोग को प्रॉफिट बुकिंग देखने को मिले, 30-40% ये डाउन है। बट यस, इस कंपनी में वो स्ट्रेंथ जरूर नजर आता है लॉन्ग टर्म की अगर हम लोग बात करें तो। बट इससे पहले भी इस कंपनी ने ऐसे 20-20, 30-30, 40% के अपने शॉर्ट जर्नी जितनी भी रही है लिस्टिंग के थ्रू, बहुत बार यहाँ पे मल्टीपल करेक्शंस यहाँ पे इन्होंने बड़े बड़े करेक्शंस यहाँ पे दिखाए हैं। बट कंपनी खराब नहीं है, बट पॉइंट टू बी नोटेड,
ये एक मिड कैप क्वालिटी की कंपनी है। सो ये सिर्फ इससे हम लोगों को इतना पता चलता है कि इसमें कितना वॉलेटिलिटी रहेगा। बाकी तो हम लोगों को एज अ इन्वेस्टर बिजनेस के ऊपर ही सब कुछ यहाँ पे रहता है। एंड डॉक्टर लाल पाथ की अगर हम लोग बात करें तो रेगुलर चेकअप्स आप सब लोगों को पता है, राइट। इससे रिलेटेड जो रूटीन रहता है, हेल्थ से रिलेटेड ही इन कंपनीज का हम लोग को काम देखने को यहाँ पे मिल जाता है। और जैसे मैंने कहा दोस्तों कि हेल्थ से रिलेटेड कोई भी लोग यहाँ पे क्या करते हैं, कॉम्प्रोमाइज़ यूजुअली तो यहाँ पे नहीं करते हैं। हाँ, एक्सेप्शन आप लोगों को ज़रूर इधर उधर देखने को मिल सकते हैं, राइट, बिकॉज ऑफ फाइनेंशियल इशू। बट यूजुअली देखा गया तो हेल्थ सेक्टर एक ऐसा सेक्टर है यहाँ पे हम लोगों को रिसेशन में भी क्या करते हुए देखने को मिल सकता है कि यहाँ पे इसके ऊपर कंपैरेटिवली कम इंपैक्ट आते हुए देखने को यहाँ पे मिलता है। तो इससे रिलेटेड ये कुछ स्टॉक्स मैंने आप लोगों के लिए स्टडी करने के लिए यहाँ पे दिए हैं। सो वीडियो को क्लोज करने से पहले जो मैंने बीच में बोला था वापस कहना चाहूँगा दोस्तों, इसका अर्थ ये बिल्कुल नहीं है कि बाकी सेक्टर्स बर्बाद हो जाते हैं, खराब हो जाते हैं। इसको दोस्तों इकोनॉमी बोलते हैं। मतलब इकोनॉमी मतलब देखिए, इकोनॉमी ऐसे ही चलती है, कभी हम लोग ऊपर, कभी नीचे, कभी थोड़ा ऊपर, कभी बहुत ही अच्छा करेंगे, कभी नीचे। तो ये साइकिल चलती रहती है। अगर आप इसी चीज़ को देखकर अगर आप स्टॉक मार्केट में डिसीजन लेना शुरू करोगे, अरे रिसेशन आएगा, मंदी आएगा, मार्केट भागेगा नहीं, 2 साल मार्केट चलेगा नहीं, 5 साल मार्केट भागेगा नहीं, ये बॉटम बना है कि नहीं और गिरेगा, तो आप कभी भी इन्वेस्ट नहीं कर पाओगे। कभी भी आपको ये सिग्नल कोई देगा ही नहीं कि अरे दिस इज़ द करेक्ट टाइम कि चलो आ जाओ मार्केट में पैसा लगाए, राइट। तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं। इसीलिए इंडिविजुअल कंपनी के ऊपर देखकर आप लोगों ने यहाँ पे आगे बढ़ना होता है। सो आशा करता हूँ आप लोगों को वीडियो पसंद आएगा। तो चाहो तो लाइक एंड शेयर कर सकते हो। एंड डीमैट अकाउंट ओपन नहीं किया तो लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आप लिंक के थ्रू अकाउंट ओपन कर सकते हो। एंड लिंक के थ्रू ओपन करने के बाद कमेंट सेक्शन में आपका नाम और कौन सा अकाउंट आपने लिंक के थ्रू ओपन किया है मुझे जरूर बता देना। तो 25 वीडियो की लिस्ट आप लोगों को बेसिक ऑफ स्टॉक मार्केट से रिलेटेड लेक्चर्स है वो आप लोगों को फ्री ऑफ कॉस्ट प्रोवाइड कर दिए जाएंगे। सो दैट्स इट, थैंक यू वेरी मच दोस्तों। वी विल बी मीटिंग आवर नेक्स्ट वीडियो। तब तक के लिए बाय बाय।